एक तू ही निरंकार। पद संख्या 327। गुरसिक को जब गुरसिक मिलता, देख चाव चढ़ जाते हैं। एक दूजे के चरणों पर वे प्रेम से शीश झुकाते हैं। यही चाल है भक्तों वाली, गुरु भक्ति की सार यही। बाल से सूक्ष्म इसे कहा है, तेज धार तलवार यही। जिस गुरसिक को झुकना भूले, पास गुरु को पाए ना। कहे अवतार ऐसे गुरसिक का, गुरु भी साथ निभाए ना। गुरसिक को जब गुरसिक मिलता, देख चाव चढ़ जाते हैं। सासंग जी, जब हम कहीं भी जाते हैं और रास्ते में हमें कोई गुरसिक मिल जाता है ना सासंग जी, तो मन इतना खुश हो जाता है। चेहरे पे इतना नूर आ जाता है, मुख पे हंसी आ जाती है सासंग जी। दिल बहुत खुश हो जाता है। चाहे हम चलते चलते कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन सामने से अगर कोई गुरसिक मिल गया ना, तो मन एकदम खिल जाता है गुरसिक को देख के कि हमें सतगुरु महाराज के दर्शन हो गए, गुरु के दर्शन हो गए सासंग जी। क्योंकि हर गुरसिक में गुरु का वास होता है, निरंकार का वास होता है सासंग जी। और जब गुरसिक को गुरसिक मिलता है ना, तो उन्हें देख के एक दूसरे को इतना खुशी मिलती है सासंग जी, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है सासंग जी। एक दूजे के चरणों पे वे प्रेम से शीश झुकाते हैं सासंग जी। जैसे ही गुरसिक मिलता है ना सासंग जी, तो गुरसिक ही गुरसिक के चरणों पे प्रेम से शीश झुकाते हैं। क्योंकि जो झुकता है ना सासंग जी, सतगुरु महाराज कहते हैं, जो झुकता है उसके अंदर निरंकार होता है। और जो सर उठा के चलता है ना, उसके अंदर अहंकार होता है सासंग जी। तो सासंग जी, सच्चे पातशाह की कृपा से जब ये निरंकार इस प्रभु परमात्मा से हमारी पहचान हो जाती है ना सासंग जी, ये सदगुरु महाराज इससे हमारी प्रीत जोड़ देते हैं प्रभु परमात्मा से। तो सासंग जी, हमें प्यार, सहनशीलता, मिलवर्तन, एकत्व की भावना, ये सतगुरु महाराज ऐसी सिखा देते हैं सासंग जी। जैसे ही कोई गुरसिक मिलता है ना, जैसे सूरजमुखी का फूल है, धूप जैसे ही आती है सासंग जी, खिल के बहुत बड़ा हो जाता है सासंग जी। तो ऐसे ही गुरसिक का गुरसिक के लिए इतना प्रेम स्नेह होता है सासंग जी। यही चाल है भक्तों वाली, गुरु भक्ति की सार यही। सत्संग जी, भक्तों की यही पहचान होती है, यही चाल भक्तों की होती है। और गुरु भक्ति का सार यही है कि जो गुरु के वचन आते हैं ना सत्संग जी, हमें उन्हीं पे चलना है, उन्हीं को अपने कर्मों में ढालना है। क्योंकि जब हम गुरु की सिखलाई पे चलते हैं ना सत्संग जी, गुरु का कहना मानते हैं सत्संग जी, तभी हमारे जीवन में ये भक्ति वाली चाल आती है सत्संग जी। अगर हम गुरु के वचन नहीं मानेंगे, तो हम एक अच्छे गुरसिक कैसे बनेंगे? हम तो फिर गुरसिक को देखकर गुरसिक तो मुंह ऐसे रास्ता काटने लग जाएगा सत्संग जी। लेकिन सच्चे पातशाह ने ऐसा ज्ञान इस निरंकार से ऐसा जोड़ा ना सत्संग जी, ये गुरु भक्ति हमें गुरु के चरणों से जुड़कर ही आती है। ये गुरु का सार हमारे जीवन में तभी दिखाई देता है सत्संग जी कि हाँ, इस सच्चे पातशाह का हाथ हमारे सर पे है। बाल से सूक्ष्म इसे कहा गया है सासंग जी। ये बाल से सूक्ष्म तक जब तक बड़ा होता है, तेज धार तलवार, ये तेज धार की तलवार भी यही है सासंग जी। बाल सूक्ष्म सब इसी को कहा गया है सासंग जी। जिस गुरसिक को झुकना, जिस गुरसिक ने झुकना भूले, पास गुरु को पाए ना। सासंग जी, जिस गुरसिक ने जो झुकना भूल गया ना, उसके पास कभी सतगुरु महाराज नहीं आते हैं सासंग जी। गुरु उससे दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि जो झुकता है ना गुरु चरणों में, वो गुरसिक होता है सासंग जी। और जो अकड़ कर चलता है ना, गर्दन ऊंची करके चलता है सासंग जी, उसके अंदर अहंकार होता है, मैं होती है, उसके अंदर फिर गुरु का वास नहीं होता है सासंग जी। उसके अंदर मैं आ जाती है, अहंकार आ जाती है सासंग जी। और ऐसे गुरसिक से है ना, गुरु हमेशा दूर रहते हैं। क्योंकि सदगुरु महाराज सबको प्यार करना सिखाते हैं, प्यार बांटना सिखाते हैं। हमें सबको सतगुरु महाराज की नज़र से ही देखना है, गुरु की नज़र से देखना है। और सच्चे पातशाह के कान की नज़र से, कान से ही हमें सुनना है। तो सत्संग जी, जब हम गुरु की नज़र से देखते हैं ना, तो सबको हम एक
सब हमारी नज़रों में एक समान प्यार करते हैं हम, और हमें ये बुराई से तो हम बहुत दूर हो जाते हैं। जो भी हम सुनते हैं ना सत्संग जी, सच्चे पातशाह की चर्चा ही सुनते हैं। कहे अवतार ऐसे गुरसिक का गुरु भी साथ निभाए ना। सत्संग जी, जो गुरसिक, जिस गुरसिक के अंदर अहंकार आ गया ना, तो ऐसे गुरसिक का तो गुरु भी साथ नहीं निभाते हैं सत्संग जी। आप फिर जितना मर्जी संगत कर लो, जितनी मर्जी सेवा कर लो सत्संग जी, नित नेम से आप संगत जा रहे हो और आपके जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, तो यही तो कारण होता है सत्संग जी। आप संगत रोज जाते हो, लेकिन आपके अंदर मैं और दूसरों के प्रति जो मैल भरा होता है ना सत्संग जी, तो ऐसे गुरसिक को है ना गुरु भी अपने पास नहीं लगाते हैं सत्संग जी। गुरु भी उससे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमें प्यार से मिलवर्तन की भावना और नम्रता ये सब अपने जीवन में धारण करने हैं। गुरु का वचन जो आता है उसको मानना है, और जो गुरु से ऊपर होके चलेगा सत्संग जी, गुरु तो वैसे ही दूर होते चले जाएंगे। तो सत्संग जी, हमें सच्चे पातशाह की ही हर जगह चर्चा करनी है, इसी का सिमरन करना है। सेवा सुमरन संगत सत्य का संग करना है, संतों का संग करना है। हमें ऐसा गुरसिक बनना है जैसा हमारे सच्चे पातशाह ने हमें बनाया है। प्यार करना सिखाया है, सहनशीलता सिखाई है, एकत्व की भावना सिखाई है, मिलवर्तन की भावना सिखाई है। तो सत्संग जी, यही चीजें हमें अपने कर्मों में ढालनी है। सच्चे गुरसिक की यही पहचान होती है सत्संग जी, कि सच्चे जो गुरसिक होता है ना, वो सदैव अपने शीश को संतों के चरणों में, गुरु के चरणों में झुकाता है सत्संग जी। उसके अंदर कभी अहंकार और मैं नहीं होती है, और ना इस माया का लोभ होता है सत्संग जी। तो गुरसिक हमेशा गुरु के पास ही रहता है सत्संग जी। हर संत के अंदर सतगुरु महाराज का वास होता है, इस निरंकार का वास होता है। तो सत्संग जी, हमें इस प्रेम भावना से ही अपने जीवन को इस सच्चे पातशाह के चरणों से जोड़ के रखना है। सेवा सुमरन संगत करनी है, सत्य का संग करना है। जो भी संतों के वचन आते हैं, सतगुरु महाराज के वचन आते हैं, उनकी सिखलाई पे चलना है सत्संग जी, उन्हें अपने कर्मों में ढालना है। हमें जब भी समय मिलता है सत्संग जी, आप संगत में जाते हो, सबके अपने काम होते हैं, पेट के लिए कमाना भी पड़ता है। सतगुरु महाराज कहती है कि परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, और जो हम अपने हमारे रोजमर्रा के काम है, हमारे घर के काम है, हमें ऑफिस भी जाना होता है सत्संग जी, तो वही काम हमें करने हैं, लेकिन सतगुरु महाराज के संग को लेकर, इसके चरणों से जुड़कर सत्संग जी। क्योंकि हमारी जब ये जो दिनचर्या है ना, इसकी शुरुआत हमारी सतगुरु महाराज के चरणों से, इस सत्य के संग से शुरू होनी चाहिए सत्संग जी। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमें जो ये सिमरन, आठों पहर जो सिमरन करना है ना सत्संग जी, तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं इसे आप हर समय कर सकते हो। उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते, ऑफिस में काम कर रहे हो, नहाते समय, खाते समय, पकाते समय, बर्तन धोते समय, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, चलते समय, सत्संग जी आप गाड़ी भी चला रहे तो मन में, तो सत्संग जी इसका कोई समय नहीं है, अलग से हमें कोई समय नहीं निकालना है। इसलिए तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि आठों पहर सदैव हमें इस निरंकार के अंदर रहना है, इसके अंदर रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, हमें सारे काम इस निरंकार के अंदर ही करने हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी, आओ मिलके सच्चे पातशाह का, इसके चरणों से जुड़कर सतगुरु महाराज का शुक्राना करते हैं और हरि की चर्चा करते हैं। सेवा संगत सिमरन, सत्य का संग, संतों का संग, ये सत्य का संग और संतों का संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है सत्संग जी, तभी ज्ञान का ठहराव हमारे मन में बना रहता है। तो सत्संग जी, इस सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना, और सतगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सबके जीवन में ये विवेक, ये सुकून आए और ये ज्ञान की रोशनी आए। तो सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।